जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण छठा स्कंद 13वां अध्याय। राजा हरिश्चंद्र का शनुह शेप को यज्ञ पशु बनाकर यज्ञ करना, विश्वामित्र से प्राप्त वरुण मंत्र के जप से शनुशेप का मुक्त होना, परस्पर शाप से विश्वामित्र और वशिष्ठ का बक तथा आड़ी होना। इंद्र बोले, पूर्व काल में राजा ने वरुण देव से यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने प्रिय पुत्र को यज्ञ पशु बनाकर यज्ञ करूंगा। यह उन्होंने बड़ा साहस किया था। हे महामते, तुम्हारे वहां जाने पर रोग से दुखी तुम्हारे निर्दयी पिता तुम्हें यज्ञ पशु बनाकर यूप में बांध कर मार डालेंगे। अमित तेजस्वी इंद्र के द्वारा इस प्रकार रोक दिए जाने पर माहेश्वरी की माया से अत्यंत मोहित होकर वह राजपुत्र का वहीं रुक गया। इस प्रकार जब जब वह पिता को रोग से पीड़ित सुनकर जाने का विचार करता था, तब तब इंद्र उसे रोक देते थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत दुखित होकर एकांत में बैठे हुए सर्वज्ञ और कल्याणकारी गुरु वशिष्ठ के पास जाकर पूछा। राजा बोले, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं अत्यंत भयभीत और कष्ट से पीड़ित हूँ। इस महाव्याधि से पीड़ित मुझ दुखित चित्त की रक्षा कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सुनिए, रोग नाश का एक प्रशस्त उपाय है। धर्मशास्त्र में 13 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। इसीलिए किसी ब्राह्मण के उत्तम बालक को उसका मनो अभिलाषित धन देकर क्रय करके उसे ले आइए और उत्तम यज्ञ को संपन्न कीजिए। हे राजन, इस प्रकार यज्ञ करने से आपका रोग नष्ट हो जाएगा और वरुण देव भी हर्षित होकर प्रसन्नचित हो जाएंगे। व्यास जी बोले, उनकी ऐसी बात सुनकर राजा ने मंत्री से कहा, हे महामते, सभी स्थानों में प्रयत्न पूर्वक पता लगाइए। यदि कोई लोभी पिता अपने पुत्र को देता है तो वह जितना धन मांगे उतना देकर उसे ले आइए। सब प्रकार से प्रयास करके यज्ञ के लिए ब्राह्मण बालक लाना ही चाहिए। मेरे कार्य में तुम्हें किसी भी प्रकार का बुद्धि शैथल्य नहीं करना चाहिए। तुम्हें प्रत्येक ब्राह्मण से प्रार्थना करनी चाहिए कि धन लेकर राजा को पुत्र दे दीजिए। उसे यज्ञ के लिए यज्ञ पशु बनना है। उन राजा से यह आदेश प्राप्त कर मंत्री ने यज्ञ कार्य के लिए राज्य के प्रत्येक गांव तथा घर में पता लगाया। इस प्रकार राज्य में पता लगाते हुए उसे अजिगर्त नामक एक दुखी और निर्धन ब्राह्मण मिला, जिसके 3 पुत्र थे। उस ब्राह्मण ने जितना धन मांगा उतना देकर वह मंत्री श्रेष्ठ उसके मझले पुत्र शनुह शेप को ले आया। कार्यकुशल मंत्री ने पशु योग्य ब्राह्मण पुत्र शनुह शेप को लाकर राजा को समर्पित कर दिया। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर राजा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ के लिए सामग्री एकत्र करवाई। यज्ञ के प्रारंभ होने पर महामुनि विश्वामित्र ने वहां शनुह शेप को बंधा हुआ देखकर राजा को मना करते हुए कहा, हे राजन, ऐसा साहस ना कीजिए, इस ब्राह्मण बालक को छोड़ दीजिए। हे आयुष्मान, मैं प्रार्थना करता हूँ, इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। यह शनुह शेप क्रुदन कर रहा है, अतः करुणा मुझे बहुत व्यथित कर रही है। हे राजेंद्र, मेरी बात मानिए। हे नृप, दयावान बनिए। पूर्व काल में स्वर्ग के इच्छुक पवित्र व्रती तथा दयापरायण जो क्षत्रिय गण थे, वह दूसरों के शरीर की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते थे, और आप अपने शरीर की रक्षा के लिए बलपूर्वक ब्राह्मण पुत्र का वध कर रहे हैं। हे राजेंद्र, पाप मत कीजिए और इस बालक पर दयावान होइए। हे राजन, अपने ध्येय के प्रति सभी को एक जैसी प्रीति होती है, यह बात आप स्वयं जानते हैं। यदि आप मेरी बात को प्रमाण मानते हैं तो इस बालक को छोड़ दीजिए। व्यास जी बोले, दुख से अत्यंत पीड़ित राजा ने मुनि की बात का अनादर करके उस बालक को नहीं छोड़ा। इससे वे तपस्वी मुनि उनके ऊपर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ उन दयालु विश्वामित्र ने शनुह शेप को पाशधारी वरुण देव के मंत्र का उपदेश दिया
अपने वध के भय से व्याकुल शनुशेप भी वरुण देव का सिमरन करते हुए उच्च स्वर से बार बार मंत्र का जप करने लगा। जलचरों के अधिपति करुणा सिंधु वरुण देव ने वहां आकर स्तुति करते हुए उस ब्राह्मण पुत्र शनुशेप को छुड़वा दिया और राजा को रोक मुक्त करके वह वरुण देव अपने लोक को चले गए। विश्वामित्र ने उस बालक को मृत्यु से मुक्ति प्रदान कर दी। राजा ने महात्मा विश्वामित्र की बात नहीं मानी, अतः वह गाधी पुत्र विश्वामित्र मन ही मन राजा के ऊपर बहुत क्रुद्ध हुए। एक समय राजा घोड़े पर सवार होकर वन में गए। वे सुअर को मारने की इच्छा से ठीक दोपहर के समय कोशकी नदी के तट पर पहुंचे। वहां विश्वामित्र ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके छलपूर्वक उनका सर्वस्व मांग लिया और उनके महान राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, जिससे विशिष्ट के यजमान राजा हरिश्चंद्र अत्यंत कष्ट पाने लगे। एक बार संयोगवश वन में आए हुए विश्वामित्र से विशिष्ट ने कहा, हे क्षत्रिय अधम, हे दुर्बुद्धे, तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण का वेश बना रखा है। बुगले के समान वृत्ति वाले हे दंभिकी, तुम व्यर्थ में गर्व क्यों करते हो? हे जालिम, तुमने मेरे यजमान नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र को बिना अपराध के महान कष्ट में क्यों डाल दिया? तुम बुगले के समान ध्यान प्रयाण हो, अतः तुम बक यानी कि बुगला हो जाओ। विशिष्ट के द्वारा इस प्रकार शाप प्राप्त विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे आयुष्मान, जब तक मैं बक रहूँगा तब तक तुम भी आड़ी पक्षी बनकर रहोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार क्रोध से व्याकुल उन दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया और एक सरोवर के समीप वह दोनों मुनि आड़ी और बक के रूप में अंडों से उत्पन्न हुए। दिव्य मानसरोवर के तट पर एक वृक्ष पर घोंसला बनाकर बक रूपधारी विश्वामित्र और एक दूसरे वृक्ष पर उत्तम घोंसला बनाकर आड़ी रूपधारी विशिष्ट परस्पर द्वेष प्रयाण होकर रहने लगे। वे दोनों कोप आविष्ट होकर प्रतिदिन घोर क्रदन करते हुए सभी लोगों के लिए दुखदायी युद्ध करते थे। वे दोनों चोंच और पंखों के प्रहार तथा नखों के आघात से परस्पर चोट पहुंचाते थे। रक्त से लथपथ वे दोनों खिले हुए किंशुक के फूल जैसे प्रतीत होते थे। हे महाराज, इस प्रकार पक्षी रूपधारी दोनों मुनि शाप रूपी पाश में जकड़े हुए वहां बहुत वर्षों तक पड़े रहे। राजा बोले, हे विप्रशे, वे दोनों मुनिश्रेष्ठ विशिष्ट और विश्वामित्र शाप से किस प्रकार मुक्त हुए, यह बात मुझे बतलाइए, मुझे बड़ा कौतूहल है। व्यास जी बोले, लोक पितामह ब्रह्मा जी उन दोनों को युद्ध करते देखकर समस्त दया प्रयाण देवताओं के साथ वहां आए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन दोनों को समझाकर युद्ध से विरत करके परस्पर दिए गए शाप से भी मुक्त कर दिया। इसके बाद सभी देवगण अपने अपने लोकों को चले गए। कमल योनि प्रतापी ब्रह्मा जी शीघ्र हंस पर आरूढ़ होकर सत्यलोक को चले गए और प्रजापति के उपदेश से परस्पर स्नेह करके विश्वामित्र तथा विशिष्ट जी भी अपने अपने आश्रमों को शीघ्र चले गए। हे राजन, इस प्रकार मैत्रेय वरुणी विशिष्ट ने भी अकारण ही विश्वामित्र के साथ परस्पर दुखप्रद युद्ध किया था। इस संसार में मनुष्य, देवता या दैत्य कौन ऐसा है जो अहंकार पर विजय प्राप्त कर सदा सुखी रह सके? अतः हे राजन, चित्त की शुद्धि महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। उसे प्रयत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए। उसके बिना तीर्थ यात्रा, दान, तपस्या, सत्य आदि जो कुछ भी धर्म साधन है वह सब निरर्थक हैं। सबके देहों में तथा प्राणियों के धर्म कर्मों में सात्विकी, राजसी और तामसी यह 3 प्रकार की श्रद्धा कही गई है। इनमें यथोक्त फल देने वाली सात्विक श्रद्धा जगत में सदा दुर्लभ होती है। विधि विधान से युक्त राजसी श्रद्धा उसका आधा फल देने वाली कही गई है। हे राजन, काम क्रोध के वशीभूत पुरुषों की श्रद्धा तामसी होती है। हे नृपश्रेष्ठ, वह फलवहीन होती है और कीर्ति करने वाली भी नहीं होती। कलयुग के दोषों से भयभीत व्यक्ति को कथा श्रवण आदि के द्वारा चित्त को वासना रहित करके देवी की पूजा में तत्पर रहते हुए, वाणी से देवी के नामों को ग्रहण करते हुए, उनके गुणों का कीर्तन करते हुए तथा उनके चरण कमल का ध्यान करते हुए तीर्थ आदि में नित्य वास करना चाहिए। ऐसा करने से उसे कभी कलयुग का भय नहीं होगा। इससे पापी प्राणी भी अनायास ही संसार से मुक्त हो जाता है। 13वां अध्याय समाप्त। 14वां अध्याय। राजा निमि
और विशिष्ट का एक दूसरे को शाप देना, विशिष्ट का मित्र वरुण के पुत्र के रूप में जन्म लेना। जन्मेजय बोले, हे महाभाग, ब्रह्मा के पुत्र मुनि विशिष्ट का मैत्री वरुणी यह नाम कैसे पड़ा? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, किस कर्म अथवा गुण के कारण उन्होंने ये नाम प्राप्त किया? उनके नाम पढ़ने का कारण मुझे बतलाइए। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सुनिए। विशेष जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। उन महान तेजस्वी के निमि के शाप से वह शरीर त्याग कर पुनः जन्म लिया। हे राजन, उनका जन्म मित्र और वरुण के यहाँ हुआ था, इसीलिए इस संसार में सर्वत्र उनका मैत्रावरुणी इस नाम से वह विख्यात हुआ। राजा बोले, राजा निमि ने ब्रह्मा जी के पुत्र धर्मात्मा विशिष्ट को शाप क्यों दिया? राजा का वह दारुण शाप मुनि को लग गया, यह तो आश्चर्य है। हे मुनि, निरपराध मुनि को राजा ने क्यों शाप दे दिया? हे धर्मज्ञ, उस शाप का कारण यथार्थ रूप में बतलाइए। व्यास जी बोले, इसका सम्यक रूप से निर्णांत कारण तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हे राजन, यह संसार माया के 3 गुणों से व्याप्त है। राजा धर्म करे और तपस्वी तप करे, यह स्वाभाविक कर्म है, परंतु सभी प्राणियों का मन गुणों से आवृत रहने के कारण विशुद्ध नहीं रह पाता। राजा लोग काम और क्रोध से अभिभूत रहते हैं और उसी प्रकार तपस्वी गण भी लोभ और अहंकार युक्त होकर कठोर तपस्या करते हैं। हे राजन, क्षत्रिय गण रजोगुण से युक्त होकर यज्ञ करते थे, वैसे ही ब्राह्मण भी थे। हे राजन, कोई भी सत्वगुण से युक्त नहीं था। ऋषि ने राजा को शाप दिया और तब राजा ने भी मुनि को शाप दे दिया। इस प्रकार देव वशाहत दोनों को बहुत दुख प्राप्त हुआ। हे राजन, इस त्रिगुणात्मक जगत में प्राणियों के लिए द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और उज्ज्वल मनः शुद्धि दुर्लभ है। यह पराशक्ति का ही प्रभाव है और कोई कभी इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। जिस पर वह भगवती कृपा करना चाहती हैं, उसे तत्काल मुक्त कर देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि महान देवता भी मुक्त नहीं हो पाते, किंतु सत्यव्रत आदि जैसे अधम भी मुक्त हो जाते हैं। यद्यपि तीनों लोकों में भगवती के रहस्य को कोई नहीं जानता है, फिर भी वे भक्त के वश में हो जाती हैं, ऐसा निश्चित है। अतः दोषों के निर्मूलन के लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। यदि वह भक्ति राग, धम आदि से युक्त हो तो वह नाश करने वाली होती है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न निमि नाम के एक राजा थे। वे रूपवान, गुणवान, धर्मज्ञ, प्रजावत्सल, सत्यवादी, दानशील, यज्ञकर्ता, ज्ञानी और पुण्यात्मा थे। वे बुद्धिमान और प्रजापालक राजा निमि इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मणों के हित के लिए गौतम मुनि के आश्रम के समीप जयंतपुर नाम का एक नगर बसाया। उनके मन में एक बार यह राजसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि बहुत समय तक चलने वाले और विपुल दक्षिणा वाले यज्ञ के द्वारा आराधना करूं। तब राजा ने यज्ञ कार्य के लिए अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथना अनुसार समस्त यज्ञ सामग्री एकत्र कराई। इसके बाद राजा ने भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, विशिष्ट, पुलस्त्य, त्रिक्षक, पुलह और क्रतु इन सर्वज्ञ वेदों में पारंगत यज्ञ विद्याओं में कुशल और वेदज्ञ मुनियों और तपस्वियों को आमंत्रित किया। समस्त सामग्री एकत्रित कर धर्मज्ञ राजा ने अपने गुरु विशिष्ट की पूजा करके विनय से युक्त होकर उनसे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः यज्ञ कराने की कृपा करें। हे कृपा निधे, आप सर्वज्ञ हैं और मेरे गुरु हैं। इस समय आप मेरे कार्य संपन्न कीजिए। मैंने समस्त यज्ञ सामग्री मंगा ली है और उसका संस्कार भी करा लिया है। मेरा विचार है कि मैं 5000 वर्ष के लिए यज्ञ दीक्षा ग्रहण कर लूं। जिस यज्ञ में भगवती जगदम्बा की आराधना होती है, उस यज्ञ को मैं उनकी प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक करना चाहता हूँ। निमि की वह बात सुनकर वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं इंद्र के द्वारा यज्ञ के लिए पहले ही वर्ण कर लिया गया हूँ। इंद्र पराशक्ति के प्रत्याहार्थ यज्ञ करने के लिए तत्पर है और देवेंद्र ने 500 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ की दीक्षा ले ली है।
अतः हे राजन, तब तक आप यज्ञ सामग्रियों की रक्षा करें। इंद्र के यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर उन देवराज का कार्य संपन्न करके मैं आ जाऊंगा। हे राजन, तब तक आप समय की प्रतीक्षा करें। राजा बोले, हे गुरुदेव, मैंने यज्ञ के लिए दूसरे बहुत से मुनियों को निमंत्रित कर दिया है तथा समस्त यज्ञीय सामग्रियां भी एकत्रित कर ली हैं। मैं इन सबको इतने समय तक कैसे सुरक्षित रखूंगा? हे ब्राह्मण, आप इक्ष्वाकु वंश के वेद वक्ता गुरु हैं। आज मेरा कार्य छोड़कर आप अन्यत्र जाने के लिए क्यों उद्यत हैं? हे द्विजश्रेष्ठ, यह आपके लिए उचित नहीं है, जो कि लोभ से व्याकुल चित्त वाले आप मेरे यज्ञ छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं। राजा के इस प्रकार रोकने पर भी वह गुरु विशिष्ट इंद्र के यज्ञ में चले गए। राजा ने भी उदास होकर अपना आचार्य बनाकर गौतम ऋषि का पूजन किया। उन्होंने हिमालय के पार्श्व भाग में समुद्र के निकट यज्ञ किया और उस यज्ञ कर्म में ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी। हे राजन, निमि ने उस 5000 वर्ष वाले यज्ञ की दीक्षा ली और ऋत्विजों को उनके इच्छा अनुसार धन और गौएं प्रदान करके उनकी पूजा की, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र के 500 वर्ष वाले यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ राजा के यज्ञ को देखने की इच्छा से आए और आकर के राजा के दर्शन के लिए वहां रुके रहे। उस समय राजा निमि सोए हुए थे और उन्हें गहरी नींद आ गई थी। सेवकों ने उन्हें नहीं जगाया, जिससे वे राजा मुनि के पास ना आ सके। तब अपमान के कारण वशिष्ठ को क्रोध आ गया। मिलने के लिए निमि के न आने से मुनि श्रेष्ठ कुपित हो उठे। क्रोध के वशीभूत हुए उन मुनि ने राजा को शाप दे दिया, हे मूर्ख पार्थिव, मेरे द्वारा मना किए जाने पर भी तुम मुझ गुरु का त्याग करके दूसरों को अपना गुरु बनाकर शक्ति के अभिमान में मेरी अवहेलना करके यज्ञ में दीक्षित हो गए हो। उससे तुम विधेय हो जाओगे। हे राजन, तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए और तुम विधेय हो जाओ। व्यास जी बोले, उनका यह शाप वचन सुनकर राजा के सेवकों ने शीघ्रता से जाकर राजा को जगाया और उन्हें बताया कि मुनि विशेष बहुत क्रोधित हो गए हैं। तब उन कुपित मुनि के पास आकर निष्पाप राजा ने मधुर शब्दों में युक्तिपूर्ण तथा सारगर्भित वचन कहा, हे धर्मज्ञ, इसमें मेरा दोष नहीं है। आप ही लोभ के वशीभूत होकर मेरे बार बार अनुरोध करने पर भी मुझ यजमान को छोड़कर चले गए। हे विप्रवर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण को सदा संतोष रखना चाहिए। धर्म के इस सिद्धांत को जानते हुए भी ऐसा निंदित कर्म करके आपको लज्जा नहीं आ रही है? आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र और वेद वेदांगों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं, तो भी आप ब्राह्मण धर्म की अत्यंत कठिन और सूक्ष्म गति को नहीं जानते। अपना दोष मुझ में आरोपित करके आप मुझे व्यर्थ ही शाप देना चाहते हैं। सज्जनों को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दे, क्योंकि यह चंडाल से भी अधिक दूषित है। क्रोध के वशीभूत होकर आपने मुझे व्यर्थ ही शाप दे दिया, अतः आपकी भी यह क्रोध युक्त देह आज ही नष्ट हो जाए। इस प्रकार राजा के द्वारा मुनि और मुनि के द्वारा राजा शापित हो गए और वह दोनों एक दूसरे से शाप पाकर बहुत दुखी हुए। तब वशिष्ठ जी अत्यधिक चिंतातुर होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्होंने राजा के द्वारा प्रदत्त कठिन शाप के विषय में उनसे निवेदन किया। वशिष्ठ जी बोले, हे पिताजी, राजा निमि ने मुझे शाप दे दिया है कि तुम्हारा यह शरीर आज ही नष्ट हो जाए, अतः शरीर नष्ट होने से प्राप्त कष्ट के लिए मैं क्या करूं? इस समय आप मुझे यह बताएं कि दूसरे शरीर की प्राप्ति में मेरे पिता कौन होंगे? हे पिताजी, दूसरे देह के संबंध होने पर भी मेरी स्थिति पूर्ववत ही रहे। इस शरीर में जैसा ज्ञान है वैसा ही उस शरीर में भी रहे। हे महाराज, आप समर्थ हैं, मुझ पर कृपा करने योग्य हैं। विशिष्ट की बात सुनकर ब्रह्मा जी अपने उस पुत्र से बोले, तुम मित्र वरुण के तेज हो, अतः इन्हीं से प्रवेश करके स्थिर हो जाओ। कुछ समय बाद तुम उन्हीं से आयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट होगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त करके तुम धर्मनिष्ठ प्राणियों के सुहृद, वेद वक्ता, सर्वज्ञ और सबके द्वारा पूजित होगे। पिताजी के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी प्रसन्नता पूर्वक पितामह ब्रह्मा जी की परिक्रमा करके और उन्हें प्रणाम करके वरुण के वास स्थान को चले गए।
वशिष्ठ जी ने अपने उत्तम देह का त्याग करके मित्र और वरुण के शरीर में जीवांश रूप में से प्रवेश किया। हे राजन, किसी समय परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों के साथ स्वेच्छापूर्वक मित्रा वरुण के स्थान पर आई। हे राजन, उस रूप यौवन से संपन्न दिव्य अप्सरा को देखकर वे दोनों देवता काम आतुर हो गए और समस्त सुंदर अंगों वाली उस मनोरम देवकन्या से कहने लगे, हे प्रशस्त अंगों वाली विविश तथा व्याकुल हम दोनों का तुम वरण कर लो, और हे वरवर्णी, तुम अपनी इच्छा के अनुसार इस स्थान पर विहार करो। उनके इस प्रकार कहने पर वह देवी उर्वशी मन स्थिर करके मित्रा वरुण के घर में उन दोनों के साथ विवश होकर रहने लगी। प्रिय दर्शन वाली वह अप्सरा उन दोनों के भावों को समझकर वहीं रहने लगी। देव वशात वहाँ रखे हुए एक आवरण रहित कुंभ में दोनों का वीर्य स्खलित हो गया, और हे राजन, उनमें से दो अत्यंत सुंदर मुनि कुमारों ने जन्म लिया। उनमें पहले अगस्त्य थे और दूसरे वशिष्ठ थे। इस प्रकार मित्र और वरुण के तेज से वे दोनों श्रेष्ठ ऋषि तपस्वी प्रकट हुए। महातपस्वी अगस्त्य बाल्यावस्था में ही वन चले गए और महाराजा इक्ष्वाकु के अपने पुरोहित के रूप में दूसरे बालक वशिष्ठ का वरण कर लिया। हे राजन, आपका यह वंश सुखी रहे, इसलिए राजा इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ का पालन पोषण किया और विशेष रूप से इन्हें मुनि जानकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार शाप के कारण मित्रा वरुण के कुल में वशिष्ठ जी के अन्य शरीर की प्राप्ति का समस्त आख्यान मैंने आपको बता दिया है। 14वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।